नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में पेश 3 कानून पर दी प्रतिक्रिया। संसद में कानून पास कराना आसान नहीं, इसकी जांच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक जाएगी। जांच उत्तर प्रदेश तक भी जा सकती है। चोरी हक की हो या वोट की, चोरी गलत है। जब चोरी होती है तो लोगों के मन में क्रोध और अविश्वास लाजमी है। देखिए, बुलंदशहर में, हालांकि बुलंदशहर से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। आजाद समाज पार्टी पहली बार जो चुनाव लड़ी विधानसभा का उपचुनाव, वो बुलंदशहर में लड़ी, शहर का चुनाव, जिसमें आजाद समाज पार्टी को प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी का तमगा मिला। 13,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो इस मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। और आज मेरे छोटे भाई हैं यहाँ रोशिंदर, जिनकी पत्नी यहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, उनके पिताजी श्रीपाल सिंह जी कुछ दिन पहले वो जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उससे निराश होकर उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना। आज उस परिवार से दुख बांटने के लिए आया हूँ और उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जिस वजह से उनके पिताजी की जान गई, उस मामले को हम लोग जो है गंभीरता से उसमें संज्ञान लेंगे और उसमें उनके परिवार की मदद कराने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी किसी भी चीज़ की हो, वोट की हो या किसी और हक की हो, चोरी गलत है। और जब चोरी होगी तो लोगों के मन में क्रोध और अविश्वास होना लाजमी। जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं को निकाला गया है, एक मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 65 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो सवाल ये बनता है कि अभी 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 65 लाख मतदाता तब वहीं थे। इन्हीं मतदाताओं ने 40 में से 30 सीट एनडीए को देने का काम किया। जिन मतदाताओं के जरिए एनडीए ने 40 में से 30 सीट जीती, आज विधानसभा चुनाव के समय उनमें से 65 लाख मतदाता कम करके ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक साजिश या उस चुनाव में वोट की चोरी करने का एक पूरा जो है योजनाबद्ध जो है व्यवस्था की गई है। इसलिए सब लोग चिंता में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके उन 65 लाख जो है मतदाताओं की सूची मांगी है। वो सूची उन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया था, आज तक उनको अपलोड कर दी थी। वो सूची सामने आ जाएगी, उसका कारण भी सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूं जिसका अधिकार बैठता है वोट का, उसको मिले, और जो अवैध वोट है वो हटाए जाएं। लेकिन अवैध के नाम पे जिनका अधिकार है उनका अधिकार ना छीना जाए, क्योंकि मत इस देश में सबसे शक्तिशाली है। यूपी में जाति के आधार पर जो उत्पीड़न है वो लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर दलितों के साथ। क्या वजह है? वजह आप जानते नहीं हो कि जो सरकार है वो दलित विरोधी है। जो सरकार आज व्यवस्था में, वो दलित ही नहीं, वो हक वंचित कमजोर हर समाज के विरोधी है। और उसका एकमात्र लक्ष्य है कि पूंजीपतियों को फायदा देना है और गरीबों की जिंदगी, गरीबों की जमीन लूटकर जो है सरकार को उन अमीरों को सौंपनी। ये सबको दिख रहा है। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान, अभी ये पूरी बेल्ट में पानी आता है, किसानों की फसलें बह गई, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोग मांग उठा रहे हैं। स्कूल बंद किए गए तो उस पर मर्जीकरण के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, तब जाके वो स्कूल रुके हैं। शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, रोजगार का अधिकार छीन रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, लोगों की जान छीनी जा रही है। सरकार में बहन बेटियां सेफ नहीं, रेप हत्या हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और निकम्मी सरकार फिर भी बड़े बड़े दावे करती है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। संसद में 3 विधेयक वो जो पास हो रहा है, कानून पास हो रहा है, क्या है वो? नहीं, अभी आए हैं, पास करवाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अभी तो उसका जवाब, और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा खतरा नीतीश जी को और नायडू जी के ऊपर ही मंडरा रहा है, और हो सकता है खतरे की आंच उत्तर प्रदेश तक भी आ जाए। क्या आपने एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा की बात सुनी है? राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन में एडमिशन ओपन है। वाकई ये कोई साधारण संस्थान तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यहाँ मिलता है 100% रिजल्ट और 100% जॉब एश्योरेंस। और कोर्सेस? DOAP, DCA, CCC, ADCA, GWD और टेली जैसे रोजगार परक डिप्लोमा, सब सरकारी सब्सिडी के साथ, और 1 साल का डिप्लोमा सिर्फ ₹400 महीने में। वाह! और सुविधाएं? वाईफाई कैंपस, इंटरनेट सर्फिंग फ्री और फ्री स्टडी किट,
बैग, नोटबुक भी सब कुछ मिलेगा CCC प्लस कोर्स के साथ। अरे ये तो मेरे भाई के लिए परफेक्ट है। नए बैच प्रारंभ। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति लाना है। हर बच्चे को कंप्यूटर सीखना है। तो देर किस बात की, संपर्क करिए राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, गोपाल सिंह इंटर कॉलेज के सामने, रिंकू पंडित की मार्केट, मुड़ी चौराहा। कॉल 8899599945। राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, अब हर हाथ में स्किल।